वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल, चाहे वो गवर्नमेंट मेंबर्स हों चाहे वो प्राइवेट मेंबर्स हों, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा वो लैप्स हो जाते हैं। आज हम उसी सिचुएशंस के विषय में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक पर चलते हैं। मेरा नाम आशीष है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ए बिल दैट ओरिजिनेट्स इन द लोकसभा, एक जो बिल है जो लोकसभा में ओरिजिनेट होता है, लोकसभा में रखा जाता है एंड पेंडिंग रहता है इन द लोअर हाउस इटसेल्फ इज कंसीडर्ड लेफ्ट विद द रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो फ्रेंड्स, ये तो सीधी सी बात है, लोकसभा में कोई बिल रखा गया है और वो पेंडिंग है अभी, तो वो डिज़ोल्व होने के बाद जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, उसके डिज़ोल्व होने के बाद वो लेफ्ट हो ही जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज अ बिल दैट ऑरिजिनेट्स एंड इज पास्ड बाय द राज्यसभा, एक बिल जो राज्यसभा में ओरिजिनेट होता है, राज्यसभा में रखा जाता है और पास भी हो जाता है राज्यसभा द्वारा, बट इज पेंडिंग इन द लोकसभा, लेकिन वो लोकसभा में पेंडिंग रहता है, ऑल्सो लेफ्ट विद द डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। थर्ड सिचुएशन इज बिल दैट ओरिजिनेट्स एंड आर पास्ड इन द लोकसभा, एक बिल जो कि ओरिजिनेट भी हुआ है लोकसभा में, पास भी हो गया है, बट आर पेंडिंग इन द राज्यसभा, राज्यसभा में पेंडिंग है, आर ऑल्सो कंसीडर्ड लेफ्ट, ये भी लेफ्ट हो जाएगा। बिल दैट ओरिजिनेट्स एंड इज पास्ड इन द राज्यसभा बट इज रिटर्न्ड विद amendments to the upper house by the Lok Sabha and then does not get the clearance of the Rajya Sabha is considered to have left on the date of dissolution of the lower house। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, एक बिल जो कि ओरिजिनेट हुआ है और पास हुआ है राज्यसभा में, लेकिन वो रिटर्न हो जाता है लोअर हाउस के तरफ से अमेंडमेंट के साथ अपर हाउस यानी राज्यसभा को लोकसभा के द्वारा, एंड देन डज नॉट गेट द क्लियरेंस, उसके बाद क्लियरेंस नहीं मिलती है राज्यसभा की ओर से, ऑफ द राज्यसभा इज कंसीडर्ड टू हैव लेफ्ट, फिर ये जो डिज़ोल्व होता है लोअर हाउस, उसके डिज़ोल्व होने के साथ ये लेफ्ट मान लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें बिल लेफ्ट नहीं होते हैं। अ बिल दैट इज पेंडिंग इन द राज्यसभा, एक बिल जो कि पेंडिंग है राज्यसभा में, जो कि अभी पास नहीं हुआ है, बट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, मतलब जो लोकसभा से अभी पास नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, जो बिल अभी पेंडिंग है राज्यसभा में, लोकसभा से पास नहीं हुआ है, वो कैसे लैप्स होगा, क्योंकि राज्यसभा आप अच्छी तरह जानते हैं वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। बिल्स दैट हैव क्लियर्ड बोथ द हाउस बट आर पेंडिंग असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, एक बिल जो कि दोनों हाउस से क्लियर हो चुका है लेकिन प्रेसिडेंट के साइन के लिए बाकी है, यानी एक्ट बनने में सिर्फ उसके प्रेसिडेंट के जो साइन हैं वो बाकी हैं, तो वो भी लेफ्ट नहीं माना जाएगा। बिल प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद बिल एक्ट में तब्दील हो जाएगा। ये तो आप फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जो बिल और एक्ट में क्या फ़र्क है। एक बिल तब तक बिल रहता है जब तक वो दोनों हाउस से पास नहीं होता और प्रेसिडेंट के उस पर साइन नहीं होते, और एक बिल जब दोनों हाउस से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है तो वो बिल एक्ट बन जाता है। तो थर्ड सिचुएशन क्या है, इफ़ द प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ ए जॉइंट सिटिंग, यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी बिल पर जॉइंट सिटिंग, जो कि संविधान के आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो वो भी लेफ्ट नहीं होगा। अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउस बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के पुनर्विचार के लिए यदि प्रेसिडेंट को दोनों हाउस से पास किया गया बिल वापस लौटा दिया जाता है तो वो भी लेफ्ट नहीं माना जाएगा। पेंडिंग बिल्स एंड ऑल पेंडिंग एश्योरेंस दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, तो गवर्नमेंट एश्योरेंस के लिए जो बिल पेंडिंग रह जाते हैं और जो कमेटी के पास होते हैं वो भी लेफ्ट नहीं माने जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।